राधे कृष्णा। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि देवशयनी एकादशी के दिन से जगत के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। इसके बाद लगातार 4 महीने तक योग निद्रा में रहते हैं। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जागृत होते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास के दौरान शुभ और मंगल कार्य नहीं किए जाते। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी। वहीं एकादशी तिथि 6 जुलाई को शाम 9:14 तक है। सनातन धर्म में उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी 6 जुलाई रविवार को है। एकादशी प्रारंभ हो रही है 5 जुलाई को 6:58 से। एकादशी समाप्त हो रही है 6 जुलाई 9:14 पर। 6 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:08 से 4:40 तक। प्रातः पूजा का मुहूर्त है 4:28 से 5:29 सुबह। संध्या का पूजा का मुहूर्त है 7:23 से 8:30 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12 बजे से 12:45 तक। अमृत काल है 12:50 से 2:38 तक। त्रिपुष्कर योग है 9:14 से 10:42 तक। 9:14 से शाम को रात को 10:42 तक। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण का समय है 7 जुलाई सोमवार को 5:30 से 10:11 तक। इस समय ब्राह्मण को दान करने के बाद मंदिर में भगवान का दर्शन करने के बाद पारण कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी का पारण 7 जुलाई के दिन किया जाएगा। 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 के मध्य साधक स्नान ध्यान कर विधि विधान से माँ लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इसके बाद अन्न का दान कर एकादशी का पारण करें। एको देवो नित्यमेव अक्षरः परमः प्रभु व्यापकः सर्वभूतस्थो ऋषिभिः परिगीयते। वही एक परम अक्षर सनातन सर्वव्यापक और सभी प्राणियों में स्थित परमात्मा है। वही एक भगवान विष्णु हैं जिनकी ऋषियों ने स्तुति की है। त्वं पिता सर्वभूतानां त्वं माता लोकभारकः त्वं बंधु सर्वलोकानां त्वं गुरुः परमेश्वरः। हे प्रभु, आप ही सभी प्राणियों के पिता हैं। आप ही पालन करने वाली माँ हैं, संपूर्ण लोकों के बंधु हैं और आप ही परम गुरु व परमेश्वर हैं। एकादशी के दिन, देवशयनी एकादशी के दिन कई स्थानों पर दीपक जलाने चाहिए। पहला तुलसी के पास। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। ऐसे में देवशयनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी खुश होती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। दूसरा दीपक मुख्य द्वार पर जलाएं। इस दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसके साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन पूजा घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने अखंड दीपक जलाना चाहिए। इस दिन पूजा घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने अखंड दीपक जलाना चाहिए। ये दीपक पूरी रात जलता रहे, इसका ध्यान रखें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है और घर में खुशहाली आती है। पीपल के पेड़ पर दीपक जलाने का विधान है। इस पावन तिथि पर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ में देवताओं का वास माना जाता है और इस दिन दीपक जलाने से पितरों को भी शांति मिलती है। इस दिन रसोई घर में भी एक दीपक जलाना चाहिए। रसोई घर को माँ अन्नपूर्णा का वास स्थान माना जाता है। कहा जाता है यहाँ दीपक जलाने से जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है।